फ्रेंड्स, आज मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब आपके लिए एक और नया बिजनेस स्ट्रेटजीज का वीडियो लेकर आए हैं। एंड बहुत रिसर्च करने के बाद में हमें दो ऐसी गलतियों के बारे में पता चला है जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स करते हैं। और चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, जाने अनजाने में आप भी ये गलतियां कर बैठते हो। और ये दो ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण मैक्सिमम जो बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनका पतन शुरू हो जाता है और उन बिजनेस ओनर्स की सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। तो आज हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर आप भी एक नए बिजनेसमैन हो या फिर आप कई सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम आपको मिस्टेक्स तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ में सॉल्यूशंस भी बताएंगे आपको। तो वीडियो को हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा एंड वी अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब। और जैसा कि आप सब जानते हो कि ये एक ऐसा हब है जहां पर फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज में आपको ऑलमोस्ट सभी आइटम्स मिलते हैं, वो भी मार्केट की सबसे लो प्राइस में। तो वन बाय वन हम आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं। सो जो मिस्टेक नंबर 1 है वो है कि प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए काम हाथ में तो ले लेना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करना। मोस्ट बिजनेस ओनर्स अक्सर ये गलती करते हैं जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है। आप हमारे वर्ड्स पर गौर कीजिए जो हमने कहा। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, न कि हाइपोथेटिकल प्लानिंग। जी हाँ, इसमें भी डिफरेंस है, इसे समझिए आप, बहुत जरूरी है समझना। देखिए, प्रॉपर प्लानिंग वो होती है जब आपका आपके बिजनेस को लेकर एक क्लियर प्रॉपर विजन बना होता है। वहीं हाइपोथेटिकल प्लानिंग वो होती है जो कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। इसे आप एक एग्जांपल के साथ में समझिए, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लोथिंग का ही बिजनेस करते हो। अब आपने एक प्रोडक्ट मंगवाया जो कि आपको बहुत कम कॉस्ट में पड़ा, बहुत सस्ता था, तो आपने इमीडिएटली उसे मंगवाया एंड देन मार्केट में उतारा। बट हुआ क्या कि उस प्रोडक्ट का बहुत सस्ते होने के बावजूद भी आपके मार्केट में एक भी पीस सेल नहीं हुआ। अब आप तो बहुत परेशान हो गए कि मैंने तो प्लानिंग भी की थी कि इस बार बहुत सस्ता प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो मार्केट में उतारते ही सेल हो जाएगा तुरंत और प्रॉफिट आने लग जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा नुकसान ही हो गया। तो आपको पता है यहाँ पर आपसे गलती क्या हुई? गलती आपसे ये हुई कि आपने प्लानिंग तो की थी लेकिन वो हाइपोथेटिकल थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। देखिए, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते ना तो आप इस फैक्टर पर भी ध्यान देते कि मेरा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि करंट फैशन के अकॉर्डिंग भी हो, ना कि ओल्ड फैशन का हो। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका एक प्रॉपर विजन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मेरा ये गोल है तो इस तक पहुंचने के लिए मुझे किन किन रास्तों पर चलना होगा और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके हमें सॉल्यूशंस रेडी रखने हैं। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। और फिर आप इस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस मॉडल में एग्जीक्यूट कीजिए प्रॉपर्ली। फिर देखिए कमाल की कैसे आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती है और आपका प्रॉफिट बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये तो थी फर्स्ट मिस्टेक और इसका सॉल्यूशन। लेकिन अब जो दूसरी मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन बिजनेस ओनर्स ये गलती जरूर करते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस फ्लॉप होने की कगार पर आ जाता है। तो जो मिस्टेक नंबर 2 है वो है इन्वेस्टमेंट करने से डरना। जी हाँ, अक्सर इंडियन बिजनेस ओनर्स ये गलती करते हैं क्योंकि ये जो हैबिट है ये हम इंडियंस की खासियत है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा बचाने पर फोकस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कम से कम खर्चा, मतलब कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमारा काम हो जाए। और यही जो आदत है, इसी के कारण वो अपने लिमिटेड दायरे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते और कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। और फिर वहां पर वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है जो मैं बड़ा बिजनेसमैन बन ही नहीं पाया। अपनी इसी गलती की वजह से देखिए, वो जो है अपने बिजनेस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाने लगते हैं, प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं। वो चीज बहुत गलत है। और तो और जो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ये समझते ही नहीं है कि उनके लिए नॉलेज में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, गौर करने वाली बात है कि जितनी भी आज बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सबके HR डिपार्टमेंट्स हैं जहां से उन्हें इनोवेशनल आइडियाज मिलते हैं, नॉलेज मिलता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि नॉलेज इज द रियल पावर। जिसके पास नॉलेज है ना उसको कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो ये जो है ये समझ नहीं पाते हैं ये लोग। ओवरऑल अगर हम कहें तो जो ये बिजनेस ओनर्स होते हैं अक्सर ये गलती करते हैं
कि वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि मैंने अगर ये पैसा यहाँ पर लगा दिया और कुछ प्रॉफिट आउटपुट मिला ही नहीं तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यही जो उनका सोच होती है ना, इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। और हम आपको बता दें कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते तो ज्यादा है लेकिन करते कम है। वहीं बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि करते ज्यादा है और सोचते कम है। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ चुनिंदा लोग ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर ओखली में सिर दिया तो मूसल की चोट से क्या डरना। जी हाँ, मतलब समझिए इसका। अगर सक्सेसफुल बनने की जिद ठान ही ली तो फिर रिस्क लेने से क्या डरना। आप इससे यही से देखिए कि हमने आपको जियो कंपनी की सक्सेस स्टोरी बताई, हमने आपको रतन टाटा जी की सक्सेस स्टोरी बताया, और न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनकी केवल एक ही खासियत है उन सब की, कि वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और हमेशा बिना रुके बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए इन सभी महान व्यक्तियों से कि लाइफ में संतुष्टि ठीक है, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो आपके लिए संतुष्टि एक पेन किलर की तरह है, जो कि आपको कुछ टाइम के लिए तो राहत दे देगी, रिलीफ दे देगी, बट आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि आप अपनी सक्सेस जर्नी में कंसिस्टेंट रहिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए, और जो गलतियां हमने आपको बताई हैं, अगर आप भी उनमें से कोई भी गलती अब तक कर रहे थे तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बताइए और उनको अवॉइड कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और भी बिजनेस स्ट्रेटजीज के और मोटिवेशन के वीडियोस जानने हैं तो हमारे चैनल मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब पर प्रोडक्ट कलेक्शंस के साथ साथ में ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल एंड मोटिवेशनल वीडियोस के अपडेट्स आते रहते हैं। तो इन सभी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड थैंक यू वेरी मच।